गूज बम्प्स 2 हॉन्टेड हैलोवीन। अध्याय 1 रहस्य की हवेली। अक्टूबर की हवा में ठंडक बढ़ रही थी और वार्डनक्लिफ नाम का छोटा शहर हैलोवीन की तैयारी में जुटा था। हर घर में डरावनी सजावटें, खौफनाक मुखौटे और जलती हुई लालटेनें सजाई जा रही थीं। लेकिन क्विन परिवार के घर में सन्नाटा पसरा था। सारा क्विन अपने कमरे में बैठी थी। उसकी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थीं, जहां वह अपने कॉलेज आवेदन के लिए एक निबंध लिख रही थी। विषय था डर का मतलब क्या है। डर वो एहसास है जो दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। पर क्या हर डर बुरा होता है? सारा ने यह वाक्य टाइप किया और ठंडी सांस ली। नीचे रसोई में सनी क्विन, उसका छोटा भाई, अपने सबसे अच्छे दोस्त सैम कार्टर के साथ एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, पुरानी चीजें खोजना और उन्हें सुधारना। चलो एक नया एडवेंचर करते हैं, सनी ने कहा। पुरानी हवेली याद है जहां लोग कहते हैं वहां भूत हैं? सैम की आंखों में चमक आ गई। हवेली का रहस्य शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक प्रसिद्ध लेखक R.L. स्टाइन रहा करते थे, वही जिसने गूज़बम्प्स नाम की डरावनी कहानियां लिखी थीं। लोग अब उस घर को डर का घर कहते थे। सनी और सैम अपने औजार लेकर उस हवेली की सफाई करने निकल पड़े। उनके पास एक चाबी थी जो सनी को एक पुराने सामान में मिली थी, शायद उसी घर की। दरवाजा जोर की चरमराहट के साथ खुला। घर के अंदर धूल और जाले फैले थे। फर्श पर लकड़ी चरमराती थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब फीकी पड़ चुकी थीं, पर उनके चेहरों पर एक अजीब मुस्कान बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हर कोने से उन्हें देख रहा हो। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है, सनी ने धीरे से कहा। संदूक और वह किताब सीढ़ियों के नीचे एक पुराना स्टोर रूम था। वहां एक लकड़ी का भारी भरकम संदूक पड़ा था, जिस पर जाले और धूल की मोटी परत थी। सैम ने उसे झाड़ा और देखा। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, R.L. स्टाइन, हैंडल विद कॉशन। सावधानी से खोलें, शायद इसके अंदर कोई पुरानी गूज़बम्प्स की कहानी हो, सनी ने कहा और धीरे से संदूक खोला। अंदर एक काली किताब रखी थी, जिस पर चमड़े की जिल्द थी। किताब के साथ पड़ा था एक लकड़ी का पुतला, एक डमी। उसका चेहरा अजीब था, लाल होंठों पर जमी मुस्कान, गहरी काली आंखें और सख्त बॉडी। ये तो वही वेंट्रिलोक्विस्ट डमी जैसा है, सैम ने कहा। शायद इसे स्लैपी कहते हैं ना? सनी ने किताब खोली। पहले पन्ने पर ही एक मंत्र लिखा था, कर्रुमारी ओडोना लोमा मोलानु। कर्रानु अजीब भाषा है, सनी ने कहा। चलो मजे के लिए पढ़कर देखते हैं, सैम ने हंसते हुए कहा। सनी ने मंत्र जोर से पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द बोला गया, कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगीं। हवेली की दीवारें हिल उठीं और फर्श पर हल्का कंपन हुआ। डमी की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। तुमने मुझे जगा दिया, एक धीमी और खरखराती आवाज गूंजी। सनी और सैम हक्का बक्का रह गए। डमी की गर्दन हिली, उसकी आंखें घूमे और होंठ हिलते हुए बोले, मैं हूं स्लैपी और अब तुम मेरे हो। सस्पेंस का झटका सनी ने घबराकर किताब बंद कर दी। डमी फिर से शांत हो गया। दोनों ने उसे वापस संदूक में डालने की कोशिश की, पर तभी किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, जो मुझे जगाता है उसका अंत निश्चित होता है। सनी और सैम ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी हवेली की ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थप थप थप। कोई ऊपर है, सनी ने फुसफुसाया, लेकिन हवेली में उनके सिवा और कोई नहीं था। अध्याय 1 समाप्त। अगले अध्याय में स्लैपी की चालाकी और बच्चों के साथ उसकी मित्रता। पहली डरावनी हरकतें और शहर की तरफ बढ़ता हुआ खतरा।